हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वाइट डिस्चार्ज महिलाओं को क्यों निकलता है और ये क्यों निकलता है, क्या कारण है और कब कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है ना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है आपके फ्रेंड और भी लोगों को ये शेयर करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, क्या कारण है और इसमें उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। सबसे पहले चल लेते हैं वाइट डिस्चार्ज होता क्या है। देखो, वेजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसी परेशानी है जो हर महिलाओं में होता है, ठीक है ना। वेजाइन डिस्चार्ज को हम वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया के नाम से भी जानते हैं। जो वेजाइनल डिस्चार्ज ये सभी महिलाओं को होता है, लगभग जहाँ तक देखा गया है। कुछ महिलाओं के लिए बहुत कम मात्रा में निकलता है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वो जो ज़्यादा निकलता है वो महिला के लिए बहुत नुकसानदायक, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो वाइट डिस्चार्ज जो होता है, जब इस कंडीशन में निकलता है अधिक मात्रा में, तो ये एक तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण बनता है, ठीक है ना। जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ा डिस्चार्ज। तो निकलने के साथ साथ में आपको जो जलन हो रहा है, बदबू हो रहा है और खुजली हो रहा है, तो एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है ना। ठीक है। और ये महिला को जो डिस्चार्ज होता है कई अवस्था में होता है, यानी कई तरह का होता है। तो कुछ महिलाओं को पीरियड से पहले होता है, कुछ महिलाओं को पीरियड के बाद ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। अगर ये डिस्चार्ज आपको अधिक मात्रा में निकल रहा है तो ये बीमारी जिसे हम लिकोरिया भी कहा जाता है। ये बीमारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है महिलाएं। क्यों परेशान इसलिए हो जाती है, क्योंकि ये इस कारण होता है कि महिलाओं के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और साथ में वेजाइनल इन्फेक्शन और भारी मात्रा में अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो लिकोरिया होने की संभावना होती है। तो ये अगर सीमित मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होता है तो कई महिलाओं में एक सेहत के लिए अच्छा होता है, अगर कम मात्रा में निकलता है। लेकिन अगर ज़्यादा निकलता है तो बहुत दिक्कत है इसमें। तो महिला और किन स्थितियों में ये वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, अगर ये डिस्चार्ज ज़्यादा है तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो कब और किन स्थिति में नॉर्मल है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है, अगर पीरियड से पहले और पीरियड के बाद अगर डिस्चार्ज होता है तो ये नॉर्मल माना जाता है और ये महिलाओं को किसी तरह का इन्फेक्शन का खतरा इसमें नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल माना जाता है। तीसरा पॉइंट है, आपका प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। पीरियड आने से सॉरी आपका चौथा पॉइंट है, पीरियड आने से कुछ दिन पहले वाइट डिस्चार्ज जो होता है उसमें क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड भरा जाता है। जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, लाइन के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें दोस्तों क्या होता है कि लिक्विड भरा जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, नॉर्मल डिस्चार्ज पीरियड के टाइम में थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल होता है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है, किसी किसी के समय में ओवुलेशन के समय में क्रीम ट्रांसपेरेंट जैसा क्रीम जैसा डिस्चार्ज भी एक नॉर्मल माना जाता है। ये डिस्चार्ज इसलिए निकलता है क्योंकि महिलाओं को ओवुलेशन के लिए उनकी बॉडी तैयार हो जाती है, यानी कि ओवुलेशन जब होता है तो प्रेग्नेंट गर्भ धारण कर लेती है। तो इसकी वजह से भी ये नॉर्मल डिस्चार्ज माना जाता है, ठीक है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके कारण, यानी ये जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज होने का कारण कही क्यों होता है। कारण देखो, वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन के कारण महिलाओं में जरूरत से ज्यादा वाइट डिस्चार्ज निकलता है। ये इन्फेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ जाना, हॉर्मोन्स में परिवर्तन होना, उसके बाद में आपका ब्रेस्ट फीडिंग होना, फिजिकल रिलेशनशिप अगर महिलाएं करती है तो उसमें भी निकलता है, डायबिटीज अगर होता है तो इसमें भी होता है, और आपका लो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी वजह से भी ये आपको निकलने के चांस होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ कारण थे। अब जान लेते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आप रुके हैं दोस्तों, वो है ट्रीटमेंट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि फंगल इन्फेक्शन या वेजाइनल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वाइट डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है। तो इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक चलाई जाती है। एंटीबायोटिक दी जाएगी आपको, टेबलेट है डॉक्सोलिन 100 mg की टेबलेट, ठीक है ना। साथ में मेट्रोजिल 400 mg की टेबलेट सुबह शाम 14 दिन तक चलाई जाती है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है।
साथ में एंटी फंगल भी है, तो उसमें फ्लोकोनाजोल 150 mg की टेबलेट हफ्ते में एक बार चलाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये फ्लोकोनाजोल टेबलेट जो बहुत पावरफुल होती है, तो ये हफ्ते में एक दिन चलाई जाती है, ये याद से रखना आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर खुजली हो रही है, तो थोड़ा बहुत सूजन है, तो एंटी एलर्जिक चलाई जाती है, लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन करके। ये भी सुबह शाम 14 दिन तक, सॉरी 7 दिन तक चला लो, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका वेजानिन टेबलेट, जिसे बोलते हैं कैंडिड V3। ये जो होता है आपको क्लोरोटिमोजोल वेजानिन टेबलेट है, ये जस्ट आपको वेजानिल के अंदर रखना होता है। वेजानिल के अंदर रखा जाता है, ये महिलाएं के जो अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर अंदर इंसर्ट एक एप्लीकेटर आता है, ठीक है ना, उसके माध्यम से ये इंसर्ट किया जाता है ये टेबलेट। और ये टेबलेट 3 दिन तक आपको रात को सोते वक्त योनि में डाला जाता है, ठीक है, रात को सोते वक्त डालना होता है। अगर आपको टेबलेट अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस टेबलेट को रखने में, कोई प्रॉब्लम है, तो एक कैंडिड V3 करके एक जेल आता है, या फिर वेजानल जेल के नाम से भी ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, ये जेल लगाना आपको, ठीक है। ऐसे करके ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100% कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी। दोस्तों अगर आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो और लोगों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।